नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, गलवान से खदेड़ा हुआ चीन अब जाकर फिंगर 4 और फिंगर 5 में अटक गया है और इंतज़ार कर रहा है कि किसी तरह बारिश का मौसम ख़त्म हो जाए। मगर भारत है कि चीन पर लगातार चढ़े ही चला जा रहा है। दरअसल बारिश के समय में उसके देश में लगातार बाढ़ आ रही हैं। बड़े बड़े जो डैम थे उसके यहाँ जो पुल थे वो ढह गए, जिसकी वजह से लगभग 30% से ज़्यादा चीन इस समय बाढ़ की चपेट में आया हुआ है, जिससे वहाँ की सरकार की हालतें ख़राब हैं और जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन इस बार इस कमज़ोर चीन पर ही हमला करना भारत के लिए सबसे सटीक है। इसीलिए भारत लगातार चीन के ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। इस बार भारत चीन की ही चाल से चीन को उसके घर में घेरने की तैयारी में है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, मगर आपसे अनुरोध है कि पहले यहाँ भारत माता की जय और जय हिंद की सेना ज़रूर लिखें। साथ साथ वीडियो को भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप आज मेरी बात से सहमत होंगे तो ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। दरअसल इस समय चीन को सुधारने का एकमात्र तरीका उसके टुकड़े टुकड़े कर देना है। सबसे ज़रूरी काम है कि उसके इतने टुकड़े कर दिए जाएँ कि वो कोई बड़ा मजबूत राज्य या देश रह ही ना पाए। और ये सब कैसे होगा, ये सब जान लीजिए। लेकिन इस सब के लिए भारत की क्या तैयारी है वो समझिए। इस समय भारत इन सभी देशों की अगुवाई कर रहा है जो चीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने को तैयार बैठे हैं। इस सब में साथ देने के लिए भारत के साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे देश भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। इसके अलावा रूस तटस्थ रहकर और इजराइल और फ्रांस भारत को हथियार मुहैया कराकर भारत की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने एक चक्रव्यूह रच डाला है, जिसके लिए भारत चीन सीमा पर मौजूदा विवाद के बाद भारतीय सेना अब और ज़्यादा मुस्तैद होने लगी है। आए दिन चीन की तरफ से सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए सेना कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है और भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडर बुधवार से शुरू हो रही 3 दिवसीय सम्मेलन में देश की वायु रक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा कर रहे हैं। इसमें चीन के साथ सीमा विवाद के मुद्दे और इसके मद्देनज़र लद्दाख क्षेत्र में राफेल लड़ाकू विमानों के पहले बेड़े की संभावित तैनाती पर भी चर्चा की जा रही है। जी हाँ, चीन का वही दुस्वप्न जिससे वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ है कि भारत के पास वो ताकतवर लड़ाकू राफेल विमान का आ जाना, जिससे चीन को सबसे ज़्यादा डर है। दरअसल राफेल भारत के पास अगर आ जाता है तो चीन के पास ऐसा कोई लड़ाकू विमान ही नहीं है जो राफेल का मुकाबला कर सके। यही उसके लिए सबसे बुरा सपना है, क्योंकि राफेल जो है वो भारत की सीमा में रहते हुए बीजिंग तक मार कर सकता है। आपको बता दें कि सैन्य सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि अब जो राफेल है, जो पहले अंबाला एयरबेस पर तैनात होने थे, अब वो सीधे लद्दाख में तैनात होने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि कमांडरों के लद्दाख सेक्टर में अगले महीने की शुरुआत तक करीब 6 राफेल विमानों के प्रथम बेड़े को तैनात करने का विशेष रूप से चर्चा करने की भी उम्मीद है। यानी कि अगर भारत की स्ट्रेटजी को समझा जाए तो आने वाले समय में लद्दाख में भारत के राफेल, जो सबसे खतरनाक घातक लड़ाकू विमान होंगे, उनको तैनात कर दिया जाएगा। ये विमान भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में जुलाई के अंत तक शामिल किए जाने वाले हैं। दरअसल इसकी तारीख भी आ गई है कि 27 जुलाई को जो फ्रांस से 6 लड़ाकू राफेल विमान हैं वो भारत पहुंच जाएंगे। एक सूत्र ने कहा है कि कमांडर क्षेत्र में उभरते हुए सुरक्षा हालत की समीक्षा करेंगे और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा किए जाएंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी वायुसेना कमांडरों को संबोधित करने की उम्मीद है। वायुसेना पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पिछले कुछ हफ्तों से रात के समय में लड़ाकू हवाई गश्त कर रही है और आपको बता दूं, इसके लिए शिनूक, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, उसके अलावा रुद्र हेलीकॉप्टर और Su-30 MKI सुखोई, इन सबसे रात में भी गश्त की जा रही है कि कहीं चीनी जो है भारत की सीमा में ना घुसाएं। और इसके अलावा आपको बता दूं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के बाद खुद रक्षा मंत्री लद्दाख गए थे, जहां से उन्होंने चीन को सीधा सीधा संदेश दिया था, मशीन गन चीन की तरफ तानते हुए कि हमसे पंगा अब तो मत लेना। अब इस सब का उद्देश्य संभवतः चीन को यह संदेश देना है कि वह इस पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी अकस्मात स्थिति से निपटने के लिए बखूबी तैयार है। रक्षा मंत्री के क्षेत्र के दौरे के दौरान शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख के स्ताकना में एक सैन्य अभ्यास में वायुसेना की कई हथियार प्रणालियों की भागीदारी की है। इस अभ्यास में काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र में जटिल सुरक्षा
परिदृश्य से निपटने में थल सेना यानी आर्मी और वायुसेना की संभावित लड़ाकू क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI यानी Su-30 MKI और जैगुआर मिराज 2000 जैसे अग्रिम मोर्चे के अपने लगभग सभी तरह के लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख में अहम सीमांत वायुसेना ठिकानों और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से लगे हुए स्थानों पर तैनात कर दिए हैं। वायुसेना ने अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर और विभिन्न अग्रिम स्थानों पर सैनिकों को पहुंचाने के लिए शिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच टेलीफोन पर वार्ता होने के एक दिन बाद 6 जुलाई से पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले विभिन्न स्थानों से दोनों देशों के जो सैनिक थे वो पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू कर चुके थे, लेकिन चीन ने अंततः जाकर फिंगर 4 और फिंगर 5 पर अपने टांगें अड़ा ली और वहाँ पर जम गया और वहाँ से कहने लगा कि अब हम यहाँ से भी नहीं हटेंगे, लेकिन उसे यहाँ से भी हटना होगा। उसे तो अभी फिंगर 4, 5 छोड़िए 10, 11 तक भी उसको पीछे खदेड़ा जाएगा। डोभाल और वांग यी जो है वो सीमा मुद्दे पर वार्ता के लिए अपने अपने देशों के विशेष प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। अब इसके अलावा भारत की क्या तैयारी है और भारत उसको दूसरे मोर्चे पर किस तरह से घेर रहा है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि भारत का जो चक्रव्यूह है इस बार बहुत ही मजबूत है, जिसमें ऐसे ऐसे महारथी हैं जो इस चीन को एक शिकार किए जाने वाले सूअर की तरह घेर के मार देने वाले हैं। आपको बता दें कि चीन से तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना यानी US नेवी और भारतीय नौसेना के साथ मिलकर युद्धाभ्यास ये कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी USS निमित्ज इसमें शामिल हो सकता है। निमित्ज अभी हिंद महासागर में तैनात है और नेवी अंडमान और निकोबार द्वीप तट पर युद्धाभ्यास कर रही है। एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज USS थियोडोर रूजवेल्ट के साथ साथ साउथ चाइना सी में वार गेम्स का हिस्सा था। निमित्ज पहले से ही मलक्का स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में मौजूद है। ये स्ट्रेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का बेहद संकरा रास्ता है, जो इस लिहाज से काफ़ी अहम है क्योंकि इस रास्ते से चीन समेत पूरे एशिया के लिए तेल सप्लाई होता है। यानी कि अगर इस रास्ते से USS निमित्ज अगर आ जाता है और वहाँ पर आकर अड़ जाता है तो चीन की जितनी भी ऑयल सप्लाईज हैं वो कट हो जाएंगी। अब अमेरिका के साथ भारत का ये संभावित संयुक्त युद्धाभ्यास उसी तर्ज पर होगा जैसे कि जून में अभी हाल ही में 2020 में भारत की नेवी ने जापान की नेवी के साथ जो है एक युद्धाभ्यास किया था। भारत और जापान के संयुक्त अभ्यास को पासेक्स नाम दिया गया था और पासिंग एक्सरसाइज US नेवी का वो अभ्यास है जिसके जरिए दो देश युद्धकाल में एक दूसरे से डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संपर्क में रहने और सहयोग करने का अभ्यास करते हैं। यानी कि एक दूसरे के रेडार और टेक्निकल सिस्टम को यूज़ करते हुए एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाते हुए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना की तैयारी करते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये जापान और जो भारत है उनकी जो नेवीज़ हैं वो समझिए कि सब मिलकर एक नेवी बन जाएगी। और इसी में अगर अमेरिका भी इसी तर्ज पर आकर काम करता है तो समझिए कि इंडिया की नेवी, जापान की नेवी और अमेरिका की नेवी जो है ये तीनों मिलकर एक इतना बड़ा ट्रायंगल बना लेंगे जिसके बीच में चीन फंस कर रह जाने वाला है। एयरक्राफ्ट कैरियर निमित्ज USS थियोडोर रूजवेल्ट के साथ साथ साउथ चाइना सी में वॉर गेम्स का हिस्सा था। दोनों ने फिलीपींस में डुअल कैरियर ऑपरेशंस किए हैं, जिसको आयोजित करने के बारे में अमेरिकन नेवी ने कहा था कि अपने क्षेत्रीय मित्रों के लिए प्रतिबद्धता दिखाने के लिए हिंद प्रशांत महासागर में तेजी से अपनी सामूहिकता प्रतिरोधक ताकत की योग्यता दिखाने के लिए और क्षेत्रीय स्थिरता को बरकरार रखने में सहयोग देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियमों को चुनौती देने वाले के खिलाफ हमारी तत्परता दिखाने के लिए ये सब यहाँ पहुँचे हैं। यानी कि ऐसे देश जो पूरी दुनिया को चुनौती दे रहे हैं जैसे कि चीन और सामरिक महत्ता वाले जो देशों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी भारत जैसे देश को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सब तैयारियां की गई हैं। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन ने हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति में बढ़ोतरी कर दी है और चीन से बाहर केवल एक ही मिलिट्री बेस है, वो है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी लाल सागर के दक्षिणी किनारे पर, वो भी उसके अफ्रीका के जिबूती इलाके में जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्वेज नहर के आसपास से गुजरता है और अंडमान की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ने वाले सामुद्रिक मार्ग के मुहाने पर है। यानी कि अब सोचिए कि हिंद महासागर जो आता है वो और
सुएज नहर जो आती है यानी अफ्रीका के पास से, उससे आकर यहाँ पर कनेक्ट होने के बीच में पड़ता है। ऐसे में अगर अमेरिका वहाँ से गुजरता है तो चीन उसके ऊपर हमला करने की क्षमता रखता है। अब ये खबर चीन के आक्रामक रवैये की खबरों के बीच से आई है। पिछले महीने चीन और भारत के बीच लद्दाख सीमा पर उस वक्त एक हिंसक झड़प हो गई थी। इस बीच ये अहम संभावना भी है कि अमेरिका, जापान और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार युद्धाभ्यास में इस साल के अंत में भाग लेगा। मालाबार युद्धाभ्यास जो है वो दरअसल लगभग हर साल जो है ये भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है मिलकर करते हैं। और इस युद्धाभ्यास में जो है तीनों जो नेवीज़ हैं वो बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं। अब इसमें अमेरिका भी शामिल होगा, तो चारों देशों के बीच पहले से ही एक और समझौता है जिसको हम क्वाड समझौता बोलते हैं, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो इसके तहत भी, जिसके लिए सभी विदेश मंत्री पिछले साल जो है मिल चुके हैं और ये क्वाड जो है समझौता किया गया था। इसके बारे में मैं अपनी पुरानी कई सारी रिपोर्ट्स में आपको बता भी चुका हूँ कि एक क्वाड समझौता क्या है। तो वहीं ताइवान की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने भी चीन को खुली चुनौती दे दी है कि यदि चीन ने ताइवान को आंख दिखाने की कोशिश की तो उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। और ऐसा ताइवान क्यों कह रहा है? क्योंकि चीन जो है लगभग 6 देशों की लगभग 97,06,961 वर्ग किलोमीटर के हिस्से को जो है अपने हिस्सों में कब्जा चुका है। चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है, जिनमें से 6 के ऊपर उसने इस तरह से कब्जा कर रखा है उसकी सीमाओं पर, जिनमें से भारत भी है। तो इस प्रकार अब ताइवान इसमें सबसे बड़ा जो है उसका शोषित किया हुआ देश है और वह अब अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करता है, जिसका विरोध चीन करता है। इसलिए भी वो हमारे साथ आकर मिल गया। इस प्रकार इस चक्रव्यूह से अब चीन का निकल पाना लगभग नामुमकिन है और वो इस चक्रव्यूह में घुट-घुट कर ही मर जाने वाला है। तो इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं।